जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के सेट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इस बार की जो भर्ती है आपका 21,000 प्लस भर्ती है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 1 लाख प्लस आने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, तो इसको मिस नहीं करना है। आपको मेरे साथ मिलकर एक सीट को सुनिश्चित करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान बाई देव सर। इस पर हम हर क्लास का वीडियो का PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत का मतलब ये होता है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या करते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो आपको याद रखना है। तो कोयला जो है आपका, इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार समाप्त होने के बाद कोयला को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा अनवीकरणीय स्रोत हो गया। नाभिक की ऊर्जा जो है ये एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोल जो है आपका, जो एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधे से प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आपको याद रखना है। तो कोयला जो है आपका पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो है वो आपके पेड़ पौधे और जीवों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस जो है आपको पेड़ पौधे और जीवों से प्राप्त होता है। लेकिन यूरेनियम जो है आपका एक प्रकार का खनिज है। क्या है? खनिज है, यानी कि विस्फोटक पदार्थ है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। यानी कि ऊर्जा का वह रूप जिससे प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो डीजल से आपका प्रदूषण होता है, डीजल से आपका वायु प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी आपका वायु प्रदूषण होता है, लकड़ी से भी आपका वायु प्रदूषण होता है। लेकिन सौर ऊर्जा से आपका वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि CNG का संक्षिप्त रूप क्या है। तो CNG का संक्षिप्त रूप आपका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LPG का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो आपको याद रखना है। और LPG में कौन कौन सी गैस भरी जाती है। तो LPG में आपका ब्यूटेन भरा जाता है और दूसरा आपका प्रोपेन भरा जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस गैस को हम मार्स गैस कहते हैं। तो मार्स गैस कहते हैं हम मीथेन को। किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और मीथेन कहाँ से प्राप्त होता है। तो मीथेन आपके मवेशियों के मुंह से भी और धान की खेतों से भी प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल आपका जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तरपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो तरपीन का तेल आपका चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। तो सबसे लंबा पेड़ होता है आपका यूकेलिप्टस। कौन सा होता है? यूकेलिप्टस होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है। तो ये आपका सौरमंडल। कौन सा? सौरमंडल जो है प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है, क्योंकि सौरमंडल जो है ये ऊपर है। तो आपको याद रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब ये होता है कि जो आपके नज़दीक है, जैसे कि जैवमंडल आपके नज़दीक है, स्थल मंडल नज़दीक है और वायुमंडल आपके नज़दीक है। लेकिन सौरमंडल जो है आपके नज़दीक नहीं है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा हिस्सा अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। तो ये अवशोषित करती है आपका ओजोन मंडल। कौन करता है? ओजोन मंडल करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओजोन की मापने की इकाई क्या है। तो ओजोन की मापने की इकाई आपका डाप्सन होता है। क्या होता है? डाप्सन होता है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं। तो ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है, तो वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा जो होता है आपका क्षोमंडल होता है। क्या होता है? क्षोमंडल होता है, जिसमें जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, यानी कि मौसम की घटनाएं होती है, वो क्षोमंडल में होती है, तो आपको याद रखना है। जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो जहाज आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, तो आपको याद रखना है। रेडियो टीवी किस में चलते हैं, तो ये आपके आयन मंडल में चलते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रॉकेट को हम किस में प्रक्षेपण करते हैं, तो बहिर्मंडल में। किस में करते हैं? बहिर्मंडल में करते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में कौन बदलता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो उच्च वोल्टेज को निम्न में और निम्न वोल्टेज को उच्च में बदलता है, तो ये ट्रांसफार्मर बदलता है। आपसे पूछ लेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये आपका डायनेमो बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को, माइक्रोफोन जो है आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन दृष्टिकारी जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा बदलता है, यानी कि AC को DC में बदलता है, तो आपको याद रखना है। तो आपका आंसर जो होगा D होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो मानव शरीर का प्रतिरोध आपका 103 ओम होता है। कितना होता है? 103 ओम होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपका जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक आपका होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था डेवी। क्या नाम था? डेवी नाम था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो कार्य का SI मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत आपका आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था, तो आपको याद रखना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरण कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा कौन सा है, तो ये ऊर्जा आपका रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है, तो आपको याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? वैसी ऊर्जा जो स्थिति के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि स्थिति की स्थिति में प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है। गतिज ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो गति के दौरान प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है। और नाभिक की ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो नाभिक के द्वारा प्राप्त होता है, उसे नाभिक की ऊर्जा कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाया जाता है आपका नरम लोहा का। किसका बनाया जाता है? नरम लोहा का बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तरल रूप में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड रूप में पाया जाता है, तो ये आपका पारा। कौन सा पाया जाता है? पारा जो धातु होता है वो किस में पाया जाता है? वो तरल रूप में पाया जाता है। और ब्रोमीन जो अधातु है वो भी तरल रूप में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। जस्ता का संकेत क्या है, तो जस्ता का संकेत आपका Zn होता है। सोना का संकेत क्या है, तो सोना का संकेत आपका Au होता है। चांदी का संकेत क्या होता है, तो चांदी का संकेत आपका Ag होता है। और तांबा का संकेत क्या होता है, तो तांबा का संकेत आपका Cu होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जीन की खोज किसने किया था, तो जीन का खोज आपका किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसको कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का। किसको करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। और नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो आपको याद रखना है। ई बराबर एम सी स्क्वायर का खोज किसने किया था, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का खोज आपका आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हीटर का तंतु किसका बना होता है, तो हीटर का तंतु आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का संकेत क्या है, तो टंगस्टन का संकेत आपका W होता है। क्या होता है? W होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज किसमें संचरण करती है, तो ध्वनि सबसे अधिक आपका ठोस में संचरण करती है। किसमें करती है? ठोस में संचरण करती है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ध्वनि किसमें संचरण नहीं करती है, तो ये निर्वात में। किसमें नहीं करती है? निर्वात में नहीं करती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पानी का बुलबुला चमकदार क्यों होता है, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा हीरे चमकदार क्यों होते हैं, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं हम एम्पलीफायर के रूप में। किस में करते हैं? एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है, तो गन मेटल आपका तांबा, जस्ता और टीन का मिश्र धातु है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का। किसका? तांबा और टीन का होता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो आपका तांबा और जस्ता का होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो ये आपका आलू। कौन सा है? आलू है जो आपका रूपांतरित तना है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो गाजर में। किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और गाजर आपका एक प्रकार का जड़ है। क्या है? जड़ है। मूली भी जड़ है। शकरकंद भी आपका जड़ है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। तो आपको याद रखना है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन आपका फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो आपको याद रखना है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो डेंड्रोलॉजी में हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। और कैलोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कैलोलॉजी में हम सुंदरता का अध्ययन करते हैं। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमसे जुड़े